अरे बहुत स्पष्ट है, बहुत स्पष्ट है। विवेक सिंह नाम के जो व्यक्ति निकले हैं वो उनके पिता के प्रतिनिधि रहे हैं। अभी कुछ कहा नहीं जा रहा है, परंतु ये बात तय है कि ये मनी ट्रेल की जो चैन है उसकी एक कड़ी पकड़ी गई है, अब पूरी चैन पकड़ी जाएगी। इसमें उन लोगों का भी बयान हुआ है जिन्होंने स्वयं बताया है कि फला फला हमारे व्यवसाय के कारण हमको मछलियों को यह लेवी देनी पड़ी है। उन्होंने बताया है, लेवी लेने वाले भी पकड़ाए हैं जो बीजापुर के 4 लोग हैं, उनके खिलाफ भी पुराने प्रकरण हैं। उनके रिश्तेदार भाई आदि तो नक्सल कमांडर हैं, उसका भी पूरा रिकॉर्ड है। तो ये चैन है, यही वो चैन है जिसके कारण वसूली का काम नक्सलियों के द्वारा किया जाता है। अवैध वसूली सारी की जाती है और उस अवैध वसूली के द्वारा ऐशो आराम की जिंदगी कई लोग उनके बड़े नेता जीते रहते हैं। इसलिए बड़ी स्पष्टता के साथ मैं कहना चाहता हूं कि जो भी स्वयं के व्यवसाय को चलाने के लिए नक्सलियों को फंडिंग करते हो वो समाज के साथ धोखा है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके पैसे से नक्सली बारूद और पिस्तौल खरीदकर लोगों की जान लेते हैं, तो ये दोष अंततोगत्वा आखिरी तक जाता है और इसलिए इस बात से बिल्कुल बचना चाहिए। व्यवसाय के और स्थान हैं और तरीके हैं, अन्य प्रक्रियाएं हो सकती हैं, वहां पर करना चाहिए और इससे जरूर बचना चाहिए। इसी तारतम्य में आपको बताना चाहता हूं कि एक बात कही गई, एक पत्र नक्सलियों के माध्यम से जारी किया गया और ये कहा गया कि हमको खेद है कि फला एक आईडी ब्लास्ट में फला का ऐसा हो गया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से उनसे भी पूछना चाहता हूं, क्या एक खेद है? हजारों के लिए खेद नहीं है? अभी हम लोगों ने वहां पर जो कृत्रिम अंग लगाए जाते हैं उसके लिए पंजीयन कराना शुरू किया। हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, हजारों की संख्या में आ रहे हैं। एक खेद व्यक्त करके क्या है मतलब इसका? ये निसंदेह मुझे लगता है और बहुत स्पष्ट इस बात का आभास है कि उनके बीच में भी बहुत स्थिति ऐसी हो गई है कि ये खून खराबा और ये सारी स्थितियां अब वो लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सब लोग फंसे हुए हैं, कुछ लोग निकलना चाहते हैं बाहर, ऐसे संपर्क भी है, ऐसी बातें भी हैं और इसलिए वो सारे लोग बाहर आए। सरकार पूरी सुरक्षा मुहैया कराएगी। उनको इस बात का भय मन में नहीं रखना चाहिए कि उनके जो और नक्सली जिन्होंने उनको विभिन्न प्रकरणों में फंसा कर रखा है उनसे उनको कोई खतरा होगा। सुरक्षा की पूरी जिम्मेवारी सरकार की होगी और सरकार हर कदम साथ रहेगी। सरेंडर करके, आत्मसमर्पण करके मुख्य धारा में जुड़े, इस तरह की सारी चीजों से बचे। ये खेद व्यक्त करना और वो भी एक सब ढकोसला है, ऐसे नहीं होता है। ये सारी चीजें एक साथ जुड़ती हैं। अगर इन लोगों ने पैसे की वसूली नहीं की होती, ये बारूद नहीं आता और बस्तर का एक व्यक्ति उसमें आईडी ब्लास्ट में खत्म नहीं हुआ होता, हजारों लोगों के पैर नहीं खत्म हुए होते, हजारों अपाहिज नहीं हुए होते, हजारों लोगों को वो लोग गोली नहीं मारे होते, जितनी तो बड़े बड़े युद्ध में नहीं मरे हैं। जन अदालत लगाकर उतने लोगों को मौत के घाट उतारा गया है। ये सब क्या है? सब बंद होना चाहिए और इस तरह की मनी ट्रेल की एक कड़ी के माध्यम से पूरी चैन पकड़ी जाएगी, ये निसंदेह। जो दस्तावेजी प्रमाण है, आरोप का कोई अर्थ थोड़ी होता है। जो दस्तावेजी प्रमाण है हम तो उसी की बात कर रहे हैं। किसके खाते से पैसे कहां गए, किसने किसके लिए एयर टिकट कराया, ये तो प्रमाणिक है भाई। मैं तो कुछ भी बोल दूं और लोकतंत्र है भैया, बोलने की स्वतंत्रता संविधान ने दी है, बोला जा सकता है। बात तो प्रामाणिकता की है और इस विषय पर उनकी प्रामाणिकता तो नहीं हो रही गई है, यह भी सच है। ये बात बिल्कुल सच है कि कौन कौन से किस पार्टी के नेता, कांग्रेस के नेता किस किस स्थान पर कहां किससे संपर्क है, मैं सोचता हूं कि सबके ध्यान में काफी चीजें उसमें आई हैं, काफी चीजें आई हैं। उसमें आपको आश्चर्य होगा, निकल कर ये बात आई है। मैं उसको एक लाइन को तो जारी कर दूंगा थोड़ी एक बार सलाह करके। उसमें ये बात आई है कि जो शिक्षक वहां पर हैं उनकी तनख्वाह से हर महीने पैसा वसूली किया जाता है। एक व्यक्ति ने बताया, स्वयं का शिक्षक जो है उनकी तनख्वाह से पैसा वसूली किया जाता है।
सारे अधिकारी कर्मचारी जो अंदर जा रहे हैं, कोई शिक्षक है, कोई छोटा कर्मचारी है, उससे पैसे वसूली किए जाते हैं। इम्प्लीमेंटेशन बहुत बड़ी बात होती है भैया। इम्प्लीमेंटेशन में ऐसी संस्थाओं से भी निवेदन किया गया है, हर काम पुलिस के माध्यम से, हर काम शासन के माध्यम से नहीं होते, ऐसे संस्थाओं को भी आग्रह किया गया है कि आप भी आगे आए। नक्सल प्रभावित जो लोग हैं, पूरा रजिस्टर बना है, विक्टिम रजिस्टर बना है, जितने पीड़ित लोग हैं सबके रजिस्टर बना करके उन पीड़ित लोगों से संपर्क करके, वो नहीं आ पा रहे हैं तो घर जाकर, मोहल्ले में जाकर संपर्क करके, आपको आश्चर्य होगा, हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिनको गांव में धमका दिया गया और 10 एकड़ जमीन के मालिक, वो आज किसी शहर के किनारे झुग्गी में रह रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गांव नहीं जा रहे हैं, नक्सलियों का डर है। ऐसे विस्थापित लोग, ऐसे पीड़ित लोग जिनके पैर आईईडी के ब्लास्ट में उड़ गए, जिनको अपाहिज कर दिया गया है, ऐसे एक परिवार जिनके मुखिया को नक्सलियों ने मार दिया है, ऐसे परिवार भी, ये सारे परिवार आज एकजुट होकर के इस नक्सलिज्म के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, बस्तर में सुख और शांति लाना चाहते हैं। ये सारे परिवार मिलकर के इनकी सेवा कैसी हो, इनकी पूछपरछ कैसी हो, ऐसे विभिन्न संस्थाएं सामने आ रही हैं और उनको आग्रह हम लोगों ने भी किया है कि भाई आप जरूर इसमें आगे आकर के काम करें। इससे पहले आपने आंकड़े जारी किए, आपकी अगर कोई गरीब व्यक्ति 2000 रुपए की चोरी, कोई पानी खिला वाला या फिर ये रिपोर्ट दर्ज कराने जाता है, पुलिस जांच करने के लिए जाती है, केवल इसलिए तो 2000 रुपए आंकड़ों में क्यों कहते हैं? इस तरह के कोई तस्वीर या फिर कोई ऐसी जांच के निर्देश या फिर कोई ऐसे रैंडम चीटिंग क्यों नहीं करते बड़े अधिकारी की थानों का वास्तविकता पता चलता? अभी विधानसभा में प्रश्न हुआ था, मैंने उसमें बताया था कि पिछली सरकार के आवेदन से और एफआईआर जाकर अभी हुए, ऐसे मैंने 10 प्रकरण सामने रखे थे और ऐसे सैकड़ों हैं, सैकड़ों थानों में बहुत स्पष्टता से कहा गया है कि एफआईआर करें। आप आंकड़े कम करने का कोई चक्कर मन में नहीं रखना है, आप सुनेंगे, जनता की बात सुनेंगे, पंजीबद्ध करेंगे, उस पर कार्यवाही करेंगे, तो आज भले ही किसी को दिखेगा कि आंकड़ा बढ़ गया, हालांकि अभी भी नहीं बढ़ा। मैं भी आपको बताऊं कि इस 6 महीने में भाजपा की सरकार और 21, 22 और 23 में कांग्रेस की 6 महीने की सरकार, अभी कम है हमारा हत्या, बलात्कार, लूट आदि सारे अपराध कम है। ये मैंने अधिकृत आंकड़ा आपसे कह रहा हूं। फिर भी ये कहा गया है कि एफआईआर लॉन्च करें भाई, उस पर जांच करें, ताकि कालांतर में बहुत सारे लोगों पर जब घटनाएं दंडात्मक प्रक्रियाएं होंगी तो फिर कालांतर में सब कुछ शांत होगा, कुछ समय बाद सब शांत होगा। बेतुकी बातों का क्या अर्थ है भाई, बेतुकी बातें, मतलब इसका कोई रिलेवेंस नहीं है, किसी बात से कोई अर्थ नहीं है इन विषयों का, इन बातों पर क्यों चर्चा करें? एकदम भोला भाला प्रश्न है आपका। मुझे बहुत प्रसन्नता है आपके सहृदयता की। कोशिश तो बिल्कुल यही है, मैं सोचता हूं कि खत्म होने का अर्थ यही है कि वहां पर आप मूवमेंट कर पाएंगे, निर्माण कार्य कर पाएंगे, आगे के काम कर पाएंगे, ये होगा। अब वो नक्सलिज्म का खत्म होना, ये तो ये है कि उस वाद का खत्म होना, मतलब सबको जागरूकता सबके मन में आएगी तब ये समाप्त होगा, परंतु नियंत्रण पूर्णतः सरकार का होकर के जनता के कल्याण के लिए वहां तक सड़कें, बिजली, पानी, आंगनबाड़ी, स्कूल, अस्पताल सब कुछ बनाया जा सकेगा। एक बात और मैं इसमें आपसे कहना चाहूंगा, ये 15 अगस्त आपको इस बात को निर्धारित करवा देगा। ये अभियान सरकार का ही नहीं, मूलतः ये अभियान बस्तर की जनता का है जो नक्सलिज्म को उखाड़ कर फेंकना चाहते हैं वहां से। ये 15 अगस्त इस बात को आपको प्रमाणित करेगा। मैं राजनीतिक तौर पर सिर्फ एक ही बात आपसे कह सकता हूं कि एक सेना जो है, सेना कोई है, अगर उस सेना में अनुशासन नहीं है तो ताकत नहीं होती। मूलतः आप कहेंगे तो संख्या में नहीं, अनुशासन में ताकत होती। और इसीलिए मैं भाजपा को कहना चाहता हूं कि भाजपा का अनुशासन जो है वो भाजपा की ताकत है,
वहां इस बात का कोई सरोकार ही नहीं, किसी को किसी से कोई एतबार ही नहीं। कब? अभी अभी तो तैयारी कर रहे हैं, बैठक के लिए अभी जा रहे हैं, अभी बैठक के लिए जा रहे हैं। आज जनपद सीओ का कॉन्फ्रेंस, पूरे प्रदेश के जनपद जिला पंचायत के सीओ आज आए हुए, तो विभिन्न विषयों पर बात होगी और अब की पॉइंट तय किए जाएंगे, परफॉर्मेंस एरिया के की परफॉर्मेंस पॉइंट तय किए जाएंगे। इन पॉइंट्स पर आप काम करते हैं तो ये आपका मतलब मैकेनाइज करेंगे असेसमेंट को। अभी क्या होगा वो देखें, अच्छे बेहतरी के लिए सोचना अच्छा है। कांग्रेस ने आजादी के बाद से 1948 में इजराइल देश बना, उसी समय लगभग दक्षिण कोरिया बना, उसी समय 1945 में हिरोशिमा नागासाकी पर एटम बम गिरे थे और भारत भी 1947 में आगे बढ़ता। दक्षिण कोरिया आगे बढ़ गया, इजराइल आगे बढ़ गया, जापान आगे बढ़ गया, भारत नहीं बढ़ा। क्यों? शुरू से ही कहा जाता है भारत में ऐसा नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, वो भी नहीं हो सकता। आज सब कुछ हुआ है भाई। 10 सालों में रेलवे ट्रैक का कितना इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, 10 सालों में कितने IIT बने हैं, कितने एम्स बने हैं 10 सालों में। 10 सालों में नेशनल हाईवे का जो पर डे बनने वाला किलोमीटर है वो कितना इंक्रीज हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप हुआ है। 11वें नंबर से 5वें नंबर की इकोनॉमी पर आ गए। ये सब नहीं हो सकता ही बोलने वाले हैं भाई जो ऐसा करते हैं। भारत में गजब की ताकत है, सब कुछ हो सकता है।